जी हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स हंगामा। मैं हूं रोहा नदीम। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में जो 3 T20 मैच सीरीज जो है इस वक्त शारजा में खेली जा रही है। आज तीसरा और आखिरी मैच है इस सीरीज का और 2-0 पाकिस्तान जो है वो हारा हुआ है ये सीरीज। और आज का मैच जो है वो एक फाइनल चांस है पाकिस्तान की टीम के पास टू रियली बाउंस बैक इन द सीरीज एंड यू नो समथिंग फॉर दीज यंग प्लेयर्स टू प्ले फॉर। So we're all hoping कि एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बट nonetheless the match is going on. बैटिंग आज पाकिस्तान ने बड़ी टॉस जो है अफगानिस्तान ने जीता और पाकिस्तान को बैटिंग करवाई। पहले 182 का टारगेट जी पाकिस्तान ने दिया अफगानिस्तान को और इस वक्त चेज जो है अफगानिस्तान की तरफ से वो जारी है एंड वी विल कीप अपडेटिंग यू एज द मैच गोज ऑन। बट राइट नाउ काफ़ी बातचीत हमें करनी है आज के मैच के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में ओवरऑल और फिर ऑफ कोर्स फ्यूचर जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सीरीज़ का। ख़ास तौर पे जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ अभी वाइट बॉल सीरीज़ पाकिस्तान ने खेलनी है इन द नेक्स्ट मंथ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट फॉर नाउ अ लॉट टू टॉक अबाउट, अ लॉट टू सेलिब्रेट एज फार एज द यंगर प्लेयर्स गो, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी द फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रोहा, कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत आज बहुत बेहतर है, बट मैंने सुना आपकी तबीयत आज थोड़ी डाउन हुई है। आज मेरा बुरा हाल है जी। बैटिंग देख के थोड़ी शायद आपको खुशी महसूस हुई होगी, जिस तरह आज यंग साइम ने बैटिंग की, आप अक्सर उसकी तारीफ करते हैं, आज आप बड़ा इम्प्रेस हुए होंगे। हाँ नहीं, आज थोड़ी सी उसको देख के एनर्जी आई है वापस। नहीं, ये अच्छा प्लेयर है, मैं हमेशा उसकी तारीफ़ करता हूँ। मगर ये है कि यंगस्टर के लिए वो जो पहले 2 मैचेस हुए हैं, अगर आप कंपेयर करें इस विकेट से, तो वो थोड़ी सी मुश्किल थी। मैंने उस दिन भी, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि जब भी कभी किसी होम ग्राउंड में आप जाके खेलते हैं तो आपको ना मुश्किल ज़रूर आती है, क्योंकि होम ग्राउंड अपनी मर्ज़ी की विकेटें बनाती हैं और अफ़गानिस्तान ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। स्पिन उनकी अच्छी थी, उन्होंने स्पिन अटैक बनाए। हमारे से गलती क्या हुई थी कि हम रीड नहीं कर सके। हम अर्ली ऑन खेलते रहे, जैसे PSL में खेल रहे थे कि हर बॉल को हम चेज़ करते थे, क्योंकि बॉल उस पर विकेटों बैट पे आ रही थी। मगर ये है कि इस मैच में थोड़ी सी विकेट अच्छी मिली हमें और उसका पूरा फ़ायदा उठाया यंगस्टर ने भी। आज बैटर भी जो है एक एक्स्ट्रा, हमने वसीम को भी आज खिलाया, वसीम जूनियर आज खेले और इफ्तिखार अहमद खेले, ये 2 चेंजेस हमने आज की। हाँ, क्या लगता है, क्या सोच के मैनेजमेंट ने ये दोनों प्लेयर्स को आज मौका दिया इस सीरीज? ऑब्वियसली इफ्तिखार काफ़ी देर से पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और एक्सपीरियंस प्लेयर है और यही सोच के ऑब्वियसली खिलाया होगा कि यंगस्टर से शायद उनको प्रॉब्लम हो रही है स्पिन विकेट पे खेलने की। तो इफ्तिखार का आपको याद होगा, यूसुफ बहुत तारीफ़ करते थे, हमेशा कहते थे कि इसको ऊपर खिलाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो उसको सिर्फ इसीलिए खिलाया गया कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और आज बेहतर भी खेला। और ये भी एक चांस ही था क्योंकि उनका कोई ज़बरदस्त PSL नहीं गुजरा इफ्तिखार अहमद का। ऑन द अदर हैंड, जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इमाद वसीम हैड अ ब्रिलियंट सीजन, प्ले ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे वो, और उन्होंने कल के मैच में भी जिस तरह परफॉर्म किया, उनके होने से टीम को, जो एक यंग बैटिंग ऑर्डर है, उनके होने से टीम को काफ़ी इसे कहते हैं एक रीअश्योरेंस होती है कि एक सीनियर प्लेयर है और वो खड़ा हुआ है। नहीं बिल्कुल, अमाद ने जिस तरह PSL में परफॉर्म किया था और उसने कंटिन्यू रखा, उसने कल के मैच में भी 50 स्कोर किए और बड़ा समझदारी से खेला। अगर कल वो इनिंग बिल्ड ना करता तो मेरा ख्याल है कल पाकिस्तान शायद 130 भी ना कर सकता, क्योंकि वाहद वो एक प्लेयर था जिसने जो अंडरस्टैंड करता था कि ये पार्टनरशिप लगेगी और तभी जाके टीम 130 तक कर सकी। मेरा ख्याल ये बाकी प्लेयर्स इतने देर हो गई है इनको खेलते हुए, अब पाकिस्तान के लिए स्पेशली कप्तान जो हैं उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हर बॉल पे हिट मारना नहीं होता। क्रिकेट में कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आती हैं कि आपको टीम को साथ लेके चलना पड़ता है। आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर विकेटें गिर गई हैं तो आप पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं बजाय कि आप आके हिटे मार के आउट हों। तो ये चीज़ अमाद में है कि वो बिल्कुल टीम है, और हमने वो देखा कल के मैच में भी। हमारे साथ इस वक्त शो में बहुत एक स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, द लेजेंड, द जादूगर, मिस्टर सईद अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी सईद भाई, आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सलीम मलिक साहब मेरे साथ बैठे हैं और हम लोग अक्सर आपकी बात होती है शो में तो बड़ा इस बात के ऊपर भी तबसरा होता है कि क्या लेजेंड, यू आर वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और अभी भी हम आपके साथ अगर बात करें आज के मैच के ऊपर, और ये जो 3 मैच की सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला है, पहले तो ये बताएं यूएई में आप, क्योंकि इतनी क्रिकेट आपने वहां पे खेली है, किस तरह देखते हैं कंडीशंस को, और ये पूरी सीरीज में जो पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस में स्ट्रगल किया, किस हद तक आप कंडीशंस को जो है वो जिम्मेदार ठहराएंगे? सबसे पहले सलीम भाई आपको बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजमल। मोस्ट एक्सपीरियंस और स्पिनर के खिलाफ सबसे अच्छा खेलने वाले आप बैटर हैं, जिसको मैं जानता हूं पाकिस्तान में, स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर। थैंक तो यू अजमल। एक्चुअली बात यह है कि आई एग्रीड के यहाँ पे जो कंडीशन है वो यूएई की थोड़ी स्पिनर के लिए साजगार होती है, पर इतनी भी ज्यादा नहीं है कि आप यंग टीम लेके जाओ। और आपको पता अफगानिस्तान की जो बॉलिंग साइड है ना, ये मैं इसको कहता हूँ कि वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग साइड कंसीडर करूँ तो वो भी इस कंडीशन में, तो वो मेरा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके पास 3 ऐसे स्पिनर है जो किसी भी टाइम पे बॉल कर सकते हैं और इवन दो आखिरी ओवर भी कर सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने अब फास्ट बॉलर में भी इनके जो ना वो कंपैरिजन अगर किया जाए तो वो भी बहुत अच्छे स्विंग करने वाले भी हैं, सीम करने वाले हैं, और लास्ट में डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। तो बॉलिंग के हवाले से अफगानिस्तान की टीम को मैं काफी अच्छी यूएई कंडीशन में काफी अच्छी टीम कंसीडर कर रहा हूँ। बैटिंग के हवाले से थोड़ा उनका है प्रॉब्लम, बट अगर पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई है उसके ऊपर मैं बात करूं तो पाकिस्तान को पहले सोचना चाहिए था कि यूएई में मैच है और वहां पे कंडीशन स्पिनर के अगेंस्ट सूट करती है। आपने यंगस्टर खिलाए हैं, मैं एग्री करता हूं कि आपको यंगस्टर खिलाने चाहिए, मगर इतने भी खिलाने चाहिए कि 2006 से अब तक आप 109 प्लेयर को डेब्यू करा दे T20 में। और सोचने की बात यह है कि आप हर सीरीज में सोचते हैं कि 3 से 4 प्लेयर नए T20 में जाए, तो ऐसी क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट तो ऐसे चलती है कि अगर आपने सीनियर के साथ जूनियर को डालना है देन इज ओके, 1-2 चेंजिंग इनफ होती है एक मैच में। अगर 5-5 आप 4-4 चेंजिंग करेंगे तो वो जो आपका जो स्ट्रेंथ है वो आप एकदम गुम कर देंगे। आप देखें, इफ्तिखार है आज के मैच में, इफ्तिखार खेले हैं तो वो कितने अच्छे तरीके से राशिद खान को खेल रहे थे और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह उनको फेस किया, सिंगल्स ली। आप देखें कि उनके स्पिनर के खिलाफ हमने बिल्कुल डेड बॉल के साथ खेला है, और अगर आप अटैक नहीं करेंगे किसी भी स्पिनर के खिलाफ तो आप स्कोर कैसे करेंगे? तो ये हाल है। और यूएई की कंडीशन स्पेशली शारजा में बॉल थोड़ा ग्रिप होके आता है, और आपको रियलाइज करके ही जाना चाहिए था कि हमने अफगानिस्तान से सीरीज हारनी नहीं है, हम जीतने के लिए जा रहे हैं। मगर हम तो घर से सोच के गए हैं कि शायद हम सीरीज हार जाएंगे, तो हार गए। चले, अभी तो खैर आज का मैच जो है पाकिस्तान ने बैटिंग में कुछ हद तक जो है कवर अप किया, जो गलतियां उनसे पिछले 2 मैचेस में हुई। लेकिन सईद भाई, आपके फ्रेंचाइज के कैप्टन जो है शादाब खान, उनकी कैप्टनसी के ऊपर आप क्या तबसरा करेंगे? क्योंकि आप हमेशा बड़ी ऑनेस्ट बात करते हैं जब भी आप बात करते हैं। तो अभी सो फार 3 मैचेस में जो आपने देखी है उनकी कैप्टनसी, शादाब आपके सामने ग्रूम हुआ है एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, तो कैसे रेट करेंगे आप उसकी कैप्टनसी को सो फार? देखो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हर एक में है, सीखने की सलाहियत तो हर प्लेयर में है और सीखना भी चाहिए। गलतियां कल भी हुई हैं। देखिए, कल के मैच में अगर आप नसीम शाह की ओवर देखें, पहले ओवर में नसीम शाह को मार पड़ी है, उसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं था। उससे बेहतर आपने जमान खान को, अगर ओवर नंबर 18 आपने अहसानुल्लाह को की है तो ओवर नंबर 19 जमान खान को देते थे। मैक्सिमम रन आप लास्ट ओवर में छोड़ते, आपने नसीम को ओवर दिया और लास्ट ओवर जमान खान के ऊपर रख दिया। तो ऐसा थोड़ी बहुत यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है। प्लस अहमद वसीम को आपने लास्ट ओवर मैच में, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसको बीच में यूटिलाइज नहीं किया। तो ये ऐसी चीजें हैं। आप देखें, कल मजीद ने भी 2 ओवर किए, उससे पिछले मैच में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और कल के मैच में कप्तान ने नबी को ओवर ही नहीं दिया उनके अफगानिस्तान की। अगर मैं बात करूं तो हमें लाजमी नहीं है कि जो प्लेयर खेलता है उसको ओवर भी देना है, और जो उस हालात के हिसाब से बॉलिंग कर रहा होता है, चाहे वो मतलब कि
नॉन रेगुलर बॉलर क्यों ना हो, अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उसको करानी चाहिए। जी, जी। तो ये अच्छा, चीजें यहाँ हैं, पे उसके मैच करना नहीं, चाहिए। शादाब को रेट पूछा था, रेट कैसा करते हैं अजमल? नहीं, मैं असल में यही बात आपसे एक और आपने बॉलर्स का बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि किस तरह शादाब चेंज कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे बॉलर्स को। इमाद वसीम जो है वो उनका जो उनके स्टैट्स जो है पावर प्ले में पाकिस्तान के लिए वो 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इमाद वसीम को पावर प्ले में थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, बिकॉज न्यू बॉल के साथ वो काफी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं इन कंडीशंस में? बिल्कुल, देखें इमाद वसीम का इतना बॉल स्पिन नहीं होता, उनका पड़ के बॉल ज्यादा अंदर की तरफ आता है, और अगेंस्ट ये वाहद लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका बॉल पड़ के अंदर की तरफ आता है, लेफ्ट हैंडर को ये बाहर निकलता है। तो ये पावर प्ले में इसलिए ये अच्छा है, इसकी पेस एंड वेरिएशन लाइन बड़ी अच्छी है, खिंचा हुआ दूर दूर बॉल करता है तो ये पाँव की तरफ आता है, पैड की तरफ, जिससे लेगी 4 और आउट बोल्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बट देखिए कप्तान है, उन्होंने शादाब खान, उन्होंने सोचा कि फास्ट बॉलर हसानुल्लाह बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने PSL में वो है, जमान है, उसके अलावा नसीम शाह था, उसने उनको यूज किया और दरमियान में उसको मौका ही नहीं मिला इमाद वसीम को ओवर देने का। तो ये चीजें कप्तान को पहले सोचनी चाहिए। आज के मैच में उसने उसको बॉलिंग दी है पहले नए बॉल के साथ, और अच्छी बॉलिंग की है। देखें वही बात है कि अब जितना आप सोचेंगे, अब मिसबा जैसा दिमाग तो आप लेके नहीं आ सकते ग्राउंड। बिल्कुल आपने सही बात की। और शादाब की अब देखिए वही बात है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे ऑफ कोर्स हम उसके ऊपर उसको हाईलाइट भी करेंगे, बट शादाब ने जितना अपने आप को इम्प्रूव किया है एज अ कैप्टन, अगर हम PSL में देखें लास्ट 2 सीजन्स, his growth has been incredible as far as captaincy goes। और ऑफ कोर्स ये स्किल ऐसा है, आई मीन सलीम साहब आप तो फॉर्मर कैप्टन है, तो आपको भी पता है कि ये आप विद टाइम गलतियों से सीख के इम्प्रूव करते हैं। वी होप कि शादाब जो है यहाँ से ही विल ओनली गो अप फ्रॉम हेयर। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद व्हेन वी कम बैक मैच के ऊपर भी बात करेंगे। अभी 2 विकेट्स डाउन है अफगानिस्तान की ड्यूरिंग दैट चेज ऑफ 183। वी विल बी बैक शॉर्टली एंड टॉक अ बिट मोर अबाउट द मैच। जी वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स हंगामा। बात हो रही थी जी अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज की। पाकिस्तान जो है वो 2-0 इस वक्त हारा हुआ है सीरीज, और लास्ट मैच जो है वो इस वक्त जारी है एंड लुक्स लाइक इट माइट एंड अप इन पाकिस्तान फेवर। एक अच्छा टारगेट दिया आज पाकिस्तान ने, कंपेटिटिव टारगेट दिया आफ्टर 2 लो स्कोरिंग गेम्स, और आज जी इस वक्त अफगानिस्तान चेस कर रहे हैं और 41 पे 3 विकेट्स अफगानिस्तान की जो है वो डाउन है। सो फार सो गुड एज फार एज पाकिस्तान गो, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि वहाँ पे भी अफगानिस्तान के पास अच्छे एक फिनिशर्स हैं, और अगर वो टिके रहे तो दिस माइट बिकम डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स। हमें इस शो में ज्वाइन किया हुआ है जी सलीम मलिक साहब ने और सईद अजमल साहब ने। अभी हम ब्रेक से पहले मलिक साहब बात कर रहे थे कि शादाब ने कैसे यूटिलाइज किए अपने बॉलर्स, आप उस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें जो पहली इनिंग थी ना, जो पहले 2 मैच हुए हैं उसमें बहुत बॉल रुक के आ रही थी। शारजाह में नो डाउट स्पिन होता है, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं होता जितना उस पे हो रहा था, क्योंकि वो होम ग्राउंड थी। उन्होंने उनके स्पिनर वैसे ही बहुत अच्छे हैं, जैसे अजमल ने भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं, मगर हमें उससे सीखना चाहिए था कि इस विकेट पे तो सीधा फेंकने वाला भी शायद टर्न कर लेता, तो अमाद से उसको फ़ायदा उठाना चाहिए था। और ये तो कप्तान को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को रीड करे। तो ये रीड करने की बात है कि जो मेरा ख्याल है कि अभी बहुत टाइम चाहिए इस आज थोड़ी वैसे थी इम्प्रूवमेंट, अभी हम उसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम इस पूरे टूर को देखें पाकिस्तान ने, क्योंकि ज़ाहिर है ये अफ़गानिस्तान एज अपना होम ग्राउंड जो है वो खेल रहे हैं शारजाह UAE में, तो यहाँ पर जी पूरी की पूरी एक नई मैनेजमेंट के साथ, नए कोचिंग स्टाफ के साथ, नए प्लेयर्स के साथ, नए कैप्टन के साथ पाकिस्तान टीम जो है वो मैदान में उतरी। तो काफ़ी लोगों को ये उम्मीद तो थी, और एक जिसे कहते हैं ना एक डाउट था कि कैसा रहेगा ये टूर, अप्स एंड डाउन्स क्या होंगे। सईद भाई आपसे ये सवाल है मेरा कि ये जो पूरे के पूरे नए हमने हर तरह से जो है वो इस बार न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कोचिंग में भी, कैप्टनसी में भी, और फिर डेब्यू भी इतने प्लेयर्स का हो रहा है, कम बैक भी हो रहा है प्लेयर्स का, तो ये तो लगता है कि हर तरफ से जिस तरह कहते हैं ना खिचड़ी सी पक रही थी, और इस वक्त जो है वो
उसी का रिजल्ट है कि हम 2-0 हारे हैं, जो कि हम कभी नहीं हारे कोई भी इस तरह मैच अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल स्टेज पे। ये बड़ा एक आई ओपनिंग चीज़ होगी। आपको उम्मीद थी कि ये रिजल्ट निकलेगा, बिकॉज इतनी सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इस टूर पे? बिल्कुल, देखें अफगानिस्तान टीम ऐसी नहीं है कि इसको इजी लिया जा सके। आप पाकिस्तान के जितने भी लास्ट जितने T20 के मैचेस हुए हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से जीते हैं ये मैचेस जितने भी हुए हैं अब तक पाकिस्तान के। बिल्कुल। और बिल्कुल पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ वर्ल्ड कप में खेली है, उसके बाद भी आप देखें कितनी मुश्किल से आसफ अली ने छक्के मार के वो मैच जितवाया। एक प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो देखा खिचड़ी तो हमारे बोर्ड में भी पकी हुई है। एक चेयरमैन आता है, दूसरा चला जाता है, और उसके बाद हर चीज मैनेजमेंट, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, हर चीज एवरीथिंग चेंज। 4 साल एक साइड पे खेलते हैं, 4 साल हम दूसरे चेयरमैन आन के अपनी चीजें वो डेवलप करके वो अपनी लेके आते हैं। तो प्लेयर भी ऐसे ही चल रहे हैं। तो जब तक हम अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे, हम PSL के ऊपर हम इंटरनेशनल प्लेयर खिलाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें आज से 10-15 साल पहले पिचेस बैटिंग बनती थी और बैट्समैन लंबे लंबे स्कोर करते थे, उसी में बॉलर सीखता था कि किस तरह बॉलिंग करनी है, किस तरह विकेटें लेनी है। रिवर्स स्विंग हमने वहीं से सीखी है, क्योंकि फ्लैट ट्रैक होते थे। अब हमारे पास ऐसे ट्रैक आते हैं तो हम फंस जाते हैं। इवन दोस्त के हमारे पास स्पिनर अच्छे खेलने के लिए हमारे पास बैटर नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारी पीछे से आ रही हैं, और हम एकदम सारी टीमें चेंज भी करेंगे। जैसे हम आपने देखे 4-4, 5-5 लड़के चेंज नहीं लेके आते हैं हर सीरीज में खेलने के लिए। अब न्यूजीलैंड आगे आ रही है, तो ये सारे जो जितने खेल रहे हैं यंग लड़के, इनको बाहर निकाल के वो पुराने आ जाएंगे। तो उन प्लेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सईद भाई कि यहाँ पे कुछ प्लेयर्स जिनको मौका मिला है उनकी जगह पे अब जो नहीं चले, जिनको उस तरह से फेवरेबल नहीं थे कंडीशंस। फॉर एग्जांपल आजम खान, क्योंकि यू नो नॉट टू डाउट हिज एबिलिटीज एज अ हिटर एट ऑल, हमने देखा है अभी PSL में उन्होंने किस तरह की बैटिंग की, लेकिन जस्ट एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर हम बात करें कि आजम खान डिड नॉट हैव अ गुड सीरीज इन वर्सेस अफगानिस्तान, अगर वो अब ड्रॉप होते हैं फिर से वही एक पैटर्न जिसकी अभी सईद भाई भी बात कर रहे थे कि जब से T20 फॉर्मेट शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने जो है वो 103 T20 डेब्यूज हुए हैं पाकिस्तान के, और उसमें से अराउंड 47-48 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सिंगल डिजिट मैचेस खेले हैं, मतलब उन्होंने 10 मैचेस भी कंप्लीट नहीं किए। तो ये क्या पैटर्न है और हम कब इस पूरी चीज से बाहर आएंगे? रोहा वजह ये है कि हम अब अजमल को क्वेश्चन किया या मुझे किया? नहीं आप जी सईद भाई। अच्छा, एक्चुअली देखें प्रॉब्लम ये है कि वही बात के अगर आप की एक टीम बिल्ड हो जाती है ना, उस बिल्ड हुई टीम में आपको 1-2 चेंजिंग की जरूरत पड़ती है, वो भी बहुत शादो नादर होती है। ये नहीं है कि एवरी सीरीज में आप 4 प्लेयर चेंज कर दो। उसमें जो खेल रहे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी शेक होता है। अब देखें जिस प्लेयर को रेस्ट दिया गया है, मेरे ख्याल में उनको बताया ही नहीं गया कि कप्तान को रेस्ट दिया जा रहा है। मलिक साहब का यहाँ पे जरा 1 मिनट कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि ये पॉइंट हम अभी शो से पहले भी डिस्कस कर रहे थे। आपके नजदीक मलिक साहब ये कब, व्हेन विल वी ब्रेक आउट ऑफ दिस साइकिल? देखिए होता क्या है कि जैसे अजमल भी कह रहे थे कि हम टीम सेलेक्ट करते हैं PSL की वजह से, और PSL में वो लोग खेलते हैं जो 4 ओवर के प्लेयर्स होते हैं। जो अजमल बात कर रहे थे कि आप लंबा खेलने वाले प्लेयर ही नहीं है आपके पास, आप चूज़ करते हैं। जब आप PSL से सिलेक्ट करेंगे तो आपने डेब्यू क्यों इतने लोगों के करवाए? क्योंकि आपने PSL में देखा है कि इनिंग अच्छी खेली, सारा प्रेस, सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इसको खिलाएं जी। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा पाकिस्तान को जावेद मियांदाद मिल गए, इमरान खान मिल गए, या वसीम अकरम मिल गए, तो वो प्रेशर इतना डाल के उसको खिलाते हैं, फिर वो आपको कहीं नज़र नहीं आता। क्योंकि जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, जैसे अभी देखें शारजा में हम टीम गई है, यही प्लेयर थे, 260 चेज हो रहा था, 240 चेज हो रहा था। वो कंडीशंस कितनी डिफरेंट थी। मैं यही कह रहा हूँ ना जी, जब आप डिफरेंट कंडीशन में जाएंगे, मैं आपको यही कह रहा हूँ, जब आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या किसी जगह जाएंगे, वो आपको आपके मतलब की विकेटें नहीं बना के देंगे, वो आपको विकेटें बनाएंगे अपने मतलब की। अभी हम इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है न्यूजीलैंड आने वाली है अब नेक्स्ट मंथ, तो हम भी जिस तरह की कंडीशंस प्रिपेयर करेंगे उस पे वी विल टॉक अबाउट दिस कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हमें लगता है कि इस स्क्वाड में से निकल के टीम का हिस्सा भी बनेंगे। लेकिन वैसे ही सईद भाई, ये पूरा जो कल्चर है
कि आप डेब्यूज करवाएं और फिर उसके बाद एक दो सीरीज जब नहीं अच्छी जाती तो प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस है मजीद गिरता है और उसके बाद फिर आप प्लेयर को बेंच कर देते हैं या आप उनको रिप्लेस कर देते हैं। ये बड़ा डैमेजिंग होता है एक प्लेयर के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी। तो उससे कम बैक करना भी फिर हर किसी की बस की बात नहीं होती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल कम बैक करना मुश्किल होता है और प्लेयर को कॉन्फिडेंस बिल्ड ही रहना चाहिए। प्लेयर ग्राउंड में खेलता अच्छा लगता है। आपके बहुत ज्यादा मैचेस नहीं हो रहे कि आप हर प्लेयर को रेस्ट देना शुरू कर दो। बड़ी मुश्किल से साल के 5 टेस्ट मैच आप खेलते हो, 5-6, और दूसरी टीमें 15-15 टेस्ट मैच खेलती है। उनके टेस्ट मैच के प्लेयर लहदा है, हमारे T20 के वनडे के प्लेयर लहदा है। देखिए व्हाइट बॉल की क्रिकेट है, उसका लहदा कैप्टन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप पहले से शोर मचा रहे थे बाबर आजम का। अब बाबर आजम इतना सेल्फिश खेलता है, लोग ये कहते हैं। मैं कहता हूं कि बाबर आजम जितने 2-3 और सेल्फिश आ जाए तो पाकिस्तान की टीम तो बहुत अच्छी हो जाए। और इतने आप देखें जो आप आज की कंडीशन देख लें, इस कंडीशन पे वो इतना जबरदस्त खेलते हैं वो दोनों, रिजवान और बाबर, जिनको आपने हर वक्त तनकीद का निशाना बनाया। यार आपकी बैटिंग कब बेहतर हुई है? आपके हमेशा बॉलर आपको जितवाते रहे हैं मैचेस। बहुत पहले तो मैं नहीं कह सकता, मगर अब जितने भी हालिया 10-12 साल में हो रहा है, ये सिर्फ बॉलर आपको मैचेस जितवा रहे हैं। तो आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आ रही कहीं भी। आप बैटिंग हर तीसरे दिन आप चेंज कर देते हैं। उन्हीं प्लेयरों को बिल्ड रखना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंस रहे और हमें भी पता हो कि ये प्लेयर कुछ कर सकते हैं। ये कुछ पिछले 3 साल की अगर हम खाली देखें तो जो नाम आते हैं, दानिश अजीज का नाम आता है माइंड में, जाहिद महमूद हैं, फिर अरशद खान है, एहसन अली थे। ये वो नाम है जो भी बहुत रीसेंट पास्ट का हिस्सा है और अभी इस वक्त वो कंसिडरेशन में है ही नहीं। मलिक साहब, यहाँ पे हम क्या सोच के उनको टीम का हिस्सा बनाते हैं? देखें, ये आपको याद होगा, हमेशा मैं कहता हूँ। मैं मलिक साहब सॉरी यहाँ पे आपको कट कर रही हूँ। ब्रेक बिट ऑफ अ ब्रीदर फॉर यू एज वेल। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। वील बी शॉर्टली, डोंट गो एनीवेयर। Right, welcome back to Sports Hangama. Pakistan versus Afghanistan T20 series is ongoing in Sharjah right now. 2-0 से पाकिस्तान जो है वो हारा हुआ है और आज आखिरी मैच है। इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो चेस की तरफ जो है वो दौड़ रहे हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा उनको बीच में थोड़ा सेटबैक जो है अभी एक और मिला है। 4th विकेट डाउन है जी अफगानिस्तान की। 70 ऑड उन्होंने अभी किया हुआ है। सो द चेस इज स्टिल ऑन, दे हैव 6 विकेट्स इन हैंड, लेकिन मैच जो है वो किसी भी तरफ जा सकता है। सो फार पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, जिस तरह वो प्रेशर डाल रहे हैं अभी जो सेट बैट्समैन थे उन पे। तो दिस इज अ गुड साइन कि वी आर डिफेंडिंग अ टोटल विच इज कंपेटिटिव, और इसलिए हमारे बॉलर्स को आज ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला हुआ है कंपेयर टू द लास्ट 2 मैचेस जिसमें थिंग्स डिड नॉट गो इन पाकिस्तान फेवर एट ऑल। बट दिस इज गुड न्यूज़ हम सब के लिए कि आखिरी मैच जो है वो शायद होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड एक पॉजिटिव नोट पे एंड होगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे जी इस सीरीज़ की और ओवरऑल जो भी आगे क्रिकेट पाकिस्तान ने खेलनी है इस साल उसके बारे में। ज़ाहिर न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो है वो अभी राइट अराउंड द कॉर्नर है, लेकिन जो 2 मेजर टूर्नामेंट्स इस साल होने जा रहे हैं वो हैं जी एशिया कप और द 50 ओवर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लेटर इन द ईयर। लेकिन फिलहाल अगर हम एशिया कप की बात करें तो थोड़ा सा जो है इस वक्त सिचुएशन जो है थोड़ी डाउटफुल नज़र आ रही है एज फार एज इंडिया गोज। मलिक साहब, आपने आई एम श्योर आप अवेयर होंगे कि इंडिया जो है अभी तक उन्होंने अपनी कमिटमेंट नहीं दी है पाकिस्तान आके खेलने में। ये थोड़ा सा ज़्यादा पोलिटिसाइज हो रहा है मामला और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि इसको एक न्यूट्रल वे में जो है इसको सोल्यूशन निकाला जाए इस प्रॉब्लम का, बट इंडिया की तरफ से वो नज़र नहीं आ रहा। वही जिसे कहते हैं ना, एक एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आ रही और एक वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आ रहा। अगर इंडिया नहीं आती एशिया कप के लिए, क्या उसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी पे फिर गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, इंडिया हमेशा से रहा, आप देखो जब से मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, जब से हम शारजाह में खेला करते थे, जब ये उस वक्त बहुत हारते थे, ये पाकिस्तान टीम बहुत ज़्यादा ये हारते थे। ये इन्होंने एक टाइम पे रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम पाकिस्तान में शारजाह में नहीं खेलेंगे। मतलब ये इतने रोंदी हैं कि इनसे हार बर्दाश्त नहीं होती थी। और अब जब से लेके अब तक अगर आप देखो कि ये पाकिस्तान के कभी भी हक में नहीं होते। आप पिछले देख लो, जितने मैचेस भी होते हैं ये हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाते हैं कि हम पाकिस्तान होएगी तो हम नहीं खेलेंगे। अब एशिया कप अगर नहीं होता
और ये लोग नहीं आते, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए तो सारा कुछ ही डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो ये इंडिया को सोचना चाहिए, ये एटलीस्ट क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं लेके आनी ये चाहिए। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट है कि आप जो है एक टूर करने से मना कर रहे हैं। जब आप ये रुखा हमेशा से करते हैं, आप देखो ये हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाते हैं, जहां इनको मौका मिलता है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाते हैं। मेरे ख्याल में शायद प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह ना सोचते हों, मगर इंडिया वाहद एक जो उनके पॉलिटिशियंस हैं या कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ पहले जी। बाल ठाकरे हुआ करते थे, वो हमारे मैचेस नहीं हुआ कर देते थे, बॉम्बे में कहते थे कि मैच नहीं होएगा। आप देखें बहुत साल पाकिस्तान बॉम्बे में मैच जी। नहीं खेली। तो यही इनके जो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं। मेरा ख्याल है क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। इंडिया को ये एशिया कप एक वाहद ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें एशिया की टीमें खेलती हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और आईसीसी के लिए भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा अगर ये मैचेस ना हुए। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें और जब एसीसी जो आपका एशिया कप कराते हैं उनको भी बहुत नुकसान होगा अगर ये दो मैचेस, ये दो टीम्स आमने सामने नहीं खेलती। सईद भाई, व्हाट डू यू हैव टू से, आपने इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कि अगर इंडिया नहीं आती तो ये पॉलिटिक्स जो है ये क्रिकेट में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हुई है कि अब इसको इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे अगर इस बार एशिया कप खेलने नहीं आए वो पाकिस्तान। देखिए आप उनके प्लेयरों का ऑलरेडी इंटरव्यू देखना शुरू कर दिया है कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे खेलने के लिए। हमें कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे और बिल्कुल हमें इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से हमने 10-11 साल लगा के अपने मुल्क के अंदर क्रिकेट वापस लेके आए हैं। 2009 के बाद हमने क्रिकेट नहीं देखी। मैंने अपने मुल्क में टेस्ट मैच कोई नहीं खेला और मैंने 178 विकेट लिए। मैंने वो सारे के सारे मुझे बाहर खेलने पड़े मैच। मेरा भी दिल करता है कि अपने मुल्क के अंदर क्रिकेट खेलता, मैंने बहुत कम खेली है। बट अब पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि अब अगर इंडिया ना करता है, दुनिया की सारी टीमें आके खेल रही हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अब रह कौन सी गई है। अब जो ये मामे खामखा बने हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, इनको सोचना अब पड़ेगा कि पाकिस्तान अगर कहे कि हम वर्ल्ड कप नहीं आके खेलेंगे, जहां अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का मैच खेलना है तो हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमें किसी और मुल्क में खिलाएं। देखते हैं इनको कितने इनको क्या क्या परेशानियां आती है। एक्चुअल में हमने 2011 में वहां पे जाके खेले हैं, हम 2013 की सीरीज भी वहां पे जाके खेले हैं, उसके बदले ये हमारे पास नहीं आए खेलने के लिए। तो हमने वन वे डिसीजन लिया पहले भी, अब हमें नहीं लेना। हमें पॉजिटिव वे में मैसेज देना है, जैसे रमीज राय साहब ने, लास्ट चेयरमैन साहब ने कहा था कि अगर नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो ये भी सेठी साहब को सोचना है कि वो भी यही कहें। अगर एक दफा कहेंगे तो काम बनेगा, अगर नहीं कहेंगे, अगर हमारा हाथ मांगने वाला ही रहेगा तो फिर हम सारी उम्र मांगते ही रहेंगे। कुछ पॉजिटिव डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछली दफ़ा ये बड़ा अच्छा अजमल ने पॉइंट रेज किया। आपको याद होगा कि हम वहाँ जाके मिन्नतें करते रहे थे, और ये सेठी साहब और वो हमारे एक चेयरमैन थे उस वक़्त पहले, वो चूँकि वो नवाब थे, वहाँ से उनके अपने ताल्लुकात थे, वो अपने ताल्लुकात बनाने वहाँ चले गए थे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप पाकिस्तान को जो अजमल कह रहे हैं, बिल्कुल हमें स्ट्रिक्टली इस पे एक्शन लेना चाहिए और हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम एसोसिएट मेंबर नहीं हैं, हम फुल मेंबर हैं क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल। तो ये और अगर in the नहीं past, लेंगे तो फिर हम मांगते रहेंगे। सही बात है। जब न्यूजीलैंड की सीरीज कॉल ऑफ कराई गई थी, इंग्लैंड ने आने से जब मना किया था, जब कोविड का वो सारा सिलसिला भी चल रहा था, उस टाइम पे भी क्रिकेट नहीं हो रही थी, तब भी रमीज राजा साहब जब चेयरमैन थे तो उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग एक सेफ कंट्री है, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपना सेटअप दोबारा से जारी किया क्रिकेट का, और अगर आप नहीं आएंगे तो दिस शोज कि आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट है। और अभी इसीलिए वही सीरीज जो हमारी नहीं हुई थी, सब टीम्स आई हैं दोबारा से। तो ये फर्म होना, बिल्कुल सही बात की है अजमल ने भी, कि बड़ा फर्म होना पड़ेगा। और सेठी साहब को जिस तरह वो अपने आप को डिप्लोमेटिक वे में करते हैं, डील करते हैं लोगों के साथ, हमने इन द पास्ट देखा हुआ है कि जब उन्होंने अपनी बात मनवानी होती है तो वो अपनी बात कैसे मनवाते हैं। तो आई थिंक वी आर ऑल लुकिंग एट मिस्टर नजम सेठी टू रियली फर्मली स्टैंड। इसमें क्रिकेटर का और एक जो जिनको लगाया जाता है उसमें बड़ा फ़र्क है ना। रमीज़ के ताल्लुकात थे, पूरी दुनिया में कमेंट्री करते हैं, हर क्रिकेट बोर्ड के साथ उसके ताल्लुकात थे, तो वो अपनी बात एक क्रिकेटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है।
तो जो वैसे बस वो गांगुली साहब के साथ वो थोड़ा सा बहुत अच्छा फर्क अगर है अपना इसमें। रखें तो वी रियली होप, बिकॉज हम फैंस भी चाहते हैं कि ये हो, और जाहिर है जितनी इन्वेस्टमेंट की गई है आईसीसी की तरफ से, बिलियंस का उनको नुकसान होगा अगर वर्ल्ड कप में हम नहीं खेलते आपस में और एशिया कप में हम नहीं खेलते। नहीं, इसमें देखें, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने ना किया, अगर अभी हमने ये ना लिया एक्शन इनके ख़िलाफ़, तो आईसीसी को और उनको तो नुकसान होगा, मगर इंडिया को ख़ुद का बहुत नुकसान होगा। आप देखें कहीं भी दुनिया में किसी जगह भी, अभी ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हुए थे इंडिया पाकिस्तान के, तो पहले से टिकट बिकी होती हैं, तो ये सबका टाइम जो है नुकसान है। मलिक साहब बहुत शॉर्ट रह गया, तो एक क्विक सा मैं आपसे सईद भाई सवाल करना चाहूंगी कि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 और 5 वनडे की सीरीज हो रही है, स्क्वाड अभी अनाउंस होगा 1-2 दिनों में, क्या लगता है आपको कि क्या चेंजेस जो हैं वो लाजमी है, बिकॉज हम बड़ी टीम को फेस कर रहे हैं अब? देखिए, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाना है। हमारी होम सीरीज है, हमें अपने मतलब की पिचेस बनानी है, चाहे फ्लैट बैटिंग ट्रैक में है। हमारी बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है, हमें फुल बैटिंग ट्रैक बनाने चाहिए, अपने लिए बनाने चाहिए। हमारे पास स्पिनर 1-2 ही है, हमारे पास फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। अभी हसानुल्लाह भी आ गया, देखे कितने हैं। उसके बाद हारिस रऊफ है, वसीम जूनियर, अपना शाहीन है हमारे पास, उसके बाद नसीम है। तो फास्ट हमारे पास बॉलिंग काफी अच्छी है। तो हमें अपनी पूरी बैटिंग स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए और हमें ये सीरीज हर हाल में जीतनी है। हमारी बहुत हो चुकी है बिस्ती, अफगानिस्तान से हारने के बाद देखिए हमें शर्मिंदगी महसूस होती है ना कि हमारी कौन सी टीम खेल रही है और वो हमसे जीत रहे हैं बड़े मजे से। ये हमने बच्चे पाले हुए हैं, तो हमारे ऊपर वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, आई एग्री ये विद क्रिकेट बोर्ड को बताने अजमल बिल्कुल, ये भी हम जब देखेंगे स्क्वाड अनाउंस होगा, आई होप कि जिस तरह अजमल भी कह रहे थे कि ये फुल स्ट्रेंथ के साथ हमें फेस करना चाहिए, बिकॉज जाहिर है हम होस्ट हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो हमारे कंट्रोल में भी होंगी। 71 for 6 है जी स्कोर इस वक्त अफगानिस्तान का, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उनके लिए ये चेज कंप्लीट करना। जस्ट 4 विकेट्स लेफ्ट इन हैंड फॉर देम, सो पाकिस्तान जो है इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं जी। सईद अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। सलीम मलिक साहब, थैंक यू टू यू एज वेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। अब इजाज़त देते हैं जी, और होपफुली पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और एक अच्छे नोट पे सीरीज को एंड करेगा। अल्लाह हाफिज़।